हेलो गाइस, सो हम लोग जो है इंडिफरेंस कर्व पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम लोग इसका एक्सेप्शन देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व का। किसका एक्सेप्शन? तो पहले तो आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बजट पढ़ाया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया है, फिर गिवन गुड पढ़ाया है ना, इन्फीरियर गुड पढ़ाया है, नॉर्मल गुड जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट है ना, हिक्स के मेथड से हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो वो सारा चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व का। तो चलिए आते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व का एक्सेप्शन से पहले हमको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। दिस स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो ये आप जानते हो कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, आईसी है ना। और ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, गुड एक्स है, गुड वाई है ना। फिर आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स शेप भी है, तो ये क्या होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी इसका, दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओके। फिर उसके बाद आपका दे नेवर इंटरसेक्ट, मैंने बताया था आपको कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। दे नेवर इंटरसेक्ट है ना। दो इंडिफरेंस कर्व जो है जैसे ये है, ठीक है। तो मान लीजिए ये IC1 है, ठीक है, और ये IC2 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ना इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ओके। अब क्यों नहीं कर सकता, तो ये रीज़न तो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका IC1 पे E है, ठीक है, और B पॉइंट है, और IC2 पे A पॉइंट है। लेकिन आप देखो E पॉइंट जो है IC1 पे भी है और IC2 पे भी है, जबकि हम जानते हैं कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट में मतलब एक सेकेंड ये ना IC1 होगा, ये IC1 है, ठीक है, और ये आपका IC2 है। तो हम जानते हैं कि जब हम इंडिफरेंस कर्व में ऊपर की तरफ जाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। IC1 से हम IC2 पे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे E पॉइंट पे अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पे हमको दोनों में एक ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो दिस इज़ एन एब्सर्ड सिचुएशन ना, ये आपका कंसिस्टेंट सिचुएशन नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। तो इसी वजह से हम जो है ये इंटरसेक्ट नहीं करता इंडिफरेंस कर्व, ओके। अब हमारा चौथा ये है प्रॉपर्टीज़ का कि हायर कर्व, वही मैं बोल रही हूँ आपको कि हायर कर्व क्या शो करता है, हायर कर्व शोज हायर सेटिस्फेक्शन, ओके। तो अगर हायर कर्व हायर सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे दोनों सेम सेटिस्फेक्शन कैसे शो कर सकता है, जैसे कि यहाँ E पॉइंट तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो एक्सेप्शन क्या क्या है, तो देखिए पहला तो ये होगा कि आपका ये अगर मान लो कि ऐसा हो कि गुड एक्स में ना कोई बैड कमोडिटी हो, है ना। अब बैड कमोडिटी में जैसे कि आप मान लो कि पोल्यूशन तो एक बैड कमोडिटी है जिसको आप नहीं कंजम्पशन करना चाहोगे, ठीक है। पोल्यूशन तो आप ज़्यादा नहीं लेना चाहोगे, ठीक है। और मान लो कि गुड वाई पे आपका कोई अच्छा कमोडिटी है, जैसे कि आपका क्लोथिंग हो गया या अच्छा खाना हो गया, ठीक है, फूड, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कंजम्पशन करना चाहोगे, तो आपका इस पे ना कर्व ऐसा बनेगा, देखो ये है, ठीक है। तो ये ना कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि IC1 है, ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर IC2 जाएगा। तो आपका प्रेफरेंस ना इधर लेफ्टवर्ड है ना। जैसे आप देख रहे थे कि जब आप हायर सेटिस्फेक्शन पे जा रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका IC1 से IC2 राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे लेफ्टवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड और इस तरफ होगा, ठीक है, अपवर्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप IC1 से IC2 जा रहे हो और यहाँ पे गुड एक्स है, ठीक है, और यहाँ गुड वाई है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि गुड एक्स जो है बैड कमोडिटी है, ठीक है, और गुड वाई जो है अच्छा कमोडिटी है। तो अब गुड वाई ज़्यादा लेना चाहोगे और गुड एक्स कम करना चाहोगे। तो आप देख रहे हो कि IC1 से IC2 पे गुड एक्स कम हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो गुड एक्स कम हो रहा है ना, एज़ कम्पेयर टू गुड वाई, एज़ कम्पेयर टू ये गुड वाई बढ़ रहा है लेकिन गुड एक्स कम हो रहा है, ठीक है। तो आप इधर देखो यहाँ पे कंजम्पशन नहीं है ना, गुड एक्स कम हो रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए आपका प्रेफरेंस IC2 का क्या है, आपका प्रेफरेंस है लेफ्टवर्ड विथ अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट विथ अपवर्ड्स ये, ठीक है। तो ये आपका प्रेफरेंस जब आपका अपवर्ड स्लोपिंग केस में हो रहा है, ठीक है, जब आपका गुड एक्स बैड कमोडिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप IC1 पे मूव कर रहे हो तो यहाँ पे आपका देखो, अगर आप कंजम्पशन बैड कमोडिटी कर रहे हो, गुड एक्स, ठीक है, बैड कमोडिटी है ना, तो आपको उसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि आप सेम इंडिफरेंस कर पे रहो, आपको गुड अच्छा कमोडिटी भी कंजम्पशन करना पड़ेगा, जैसे कि फूड, ठीक है, ताकि तभी तो आपको कुछ आपको एक कंपनसेशन मिलेगा उस सेम इंडिफरेंस कर पे रहने के लिए। अदरवाइज आप क्यों रहना चाहोगे अगर दोनों चीज़ बैड मिलेगा आपको? तो सेम इंडिफरेंस कर में अगर आपको रहना है तो बैड अगर आपको मिल रहा है तो आप कुछ गुड अमाउंट भी मिलना चाहिए ताकि आप उस पर रह सको। तो इसलिए जब आप सेम इंडिफरेंस कर पे जाओगे तो यहाँ अगर आपका बैड यहाँ पे अगर आपका बैड है तो आपको गुड भी बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे अगर आपका बैड बढ़ रहा है तो फिर आपको गुड भी बढ़ रहा है ना, फिर आपका अगर यहाँ पे बैड बढ़ रहा है तो गुड भी बढ़ रहा है, ताकि आपको वो जो बैड है उससे आप कंपनसेट कर सको, ठीक है, इसीलिए आपको गुड भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आप सेम इंडिफरेंस कर में रह रहे हो, और जैसे आपका बैड कम हो जा रहा है तो आप डिफरेंट इंडिफरेंस कर भी चल जाओगे, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आपका देखो बैड कम्युनिटी घट रहा है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया, इसीलिए ये एक्सेप्शन केस है। ओके, अब दूसरा एक्सेप्शन है आपका जब न्यूट्रल कमोडिटी होता है, ठीक है, न्यूट्रल कमोडिटी। तो न्यूट्रल कमोडिटी के केस में कैसा ग्राफ बनता है, तो अगर गुड एक्स आपका न्यूट्रल कमोडिटी है और गुड वाई नॉर्मल गुड है, तो इसके बढ़ने या घटने से ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गुड एक्स के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये चाहे बढ़े चाहे घटे आपका यूटिलिटी सेम ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ आपका यूटिलिटी गुड वाई पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम मान लो ग्राफ इसका ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये इंडिफरेंस, ये मान लो इंडिफरेंस कर्व है IC1, ठीक है, और यहाँ गुड एक्स जब न्यूट्रल कमोडिटी है, ठीक है, और गुड वाई आपका नॉर्मल गुड है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक सेकेंड, सॉरी, इस केस में क्या हो रहा है कि आप कांस्टेंट अमाउंट में OI अमाउंट ऑफ गुड वाई ले रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका यूटिलिटी ना सिर्फ वाई पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ वाई सिंस आप कांस्टेंट अमाउंट में ले रहे हो तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व भी आपका कांस्टेंट लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये आपका यूटिलिटी वाई पे, इसके वाई के बढ़ने से ये बढ़ेगा, वाई के घटने से ये घटेगा, ठीक है। तो वाई यहाँ पे OI अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स चाहे इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, चाहे इतना बढ़ जाए, इससे इंडिफरेंस कर्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कमोडिटी। अब जैसे कि मान लो कि कोई स्टोन्स है ना, जो कि आपके इन्वायरमेंट पे कोई इतना असर कर नहीं रहा, ठीक है, इट्स पोल्यूशन फ्री स्टोन, ठीक है, जिसका मतलब जितना भी आपके गार्डन में ये स्टोन रहे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्टोन रहे चाहे 1000 स्टोन रहे, ठीक है, आप इसके कंजम्पशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके घर में कितना खाना है उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ खाना आपके घर में होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपके लोग खुश रहें। तो इसीलिए इससे आपका इंडिफरेंस कर्व आगे पीछे होगा। तो मान लो कि फिर ये वाई अमाउंट बढ़ा तो इंडिफरेंस कर्व IC2 पे चला जाएगा, ठीक है, फिर ये बढ़ा तो IC3 पे शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वाई गुड पे डिपेंड करेगा। वही अगर आपका न्यूट्रल कमोडिटी गुड वाई हो जाए, ठीक है ना, और गुड एक्स आपका कोई नॉर्मल गुड हो जाए, तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ? तो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, ये IC1 है, तो यहाँ पे आप देखो ये गुड वाई क्या है आपका न्यूट्रल है, और गुड एक्स आपका नॉर्मल गुड है, ठीक है। तो आप गुड एक्स एक फिक्स अमाउंट में कंजम्पशन कर रहे हो, लेकिन गुड वाई के कितना भी बढ़ जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कमोडिटी है, चाहे कितना भी आपके घर में हो उससे आपका कंजम्पशन, उससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पे कोई असर पड़ेगा नहीं। फिर अगर मान लो जो आपका गुड एक्स बढ़ता है तब आपका IC1 से आप IC2 पे चले जाओगे, क्योंकि गुड एक्स के सेटिस्फेक्शन बढ़ने से कंजम्पशन, गुड एक्स के कंजम्पशन बढ़ने से आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, इसीलिए आप दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर जाओगे टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, मतलब राइट वर्ड की तरफ मूव करोगे। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा आपको।
चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन पे देखते हैं कि क्या है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है ना, मतलब थर्ड नंबर एक्सेप्शन है कॉर्नर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, एक ये केस है। कॉर्नर इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है आपके कॉर्नर पॉइंट पे जाके कंजम्पशन करेगा, मीन्स कि वो बजट और जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता था वहाँ पे नहीं, बल्कि जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टच करेगा आपके बजट को कॉर्नर पॉइंट पे वहाँ पे कंजम्पशन करेगा। ठीक है, ऐसे क्या होता था नॉर्मल केस में इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था। इस केस में बजट जो है आपके, जैसे कि ये आपका बजट है और ये इंडिफरेंस कर्व है, तो ई पॉइंट पे आपका इंडिफरेंस कर्व बजट के टेंजेंट होता था, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा कि कॉर्नर पॉइंट पे करेगा, या तो यहाँ पे करेगा या तो यहाँ पे करेगा। ठीक है, जब सिर्फ y चाहिए होगा तो b पॉइंट पे करेगा, या अगर सिर्फ x चाहिए होगा तो a पॉइंट पे करेगा। ओके, तो इस तरह से जो है इंडिफरेंस कर्व आपका टेंजेंट हो, ये इंडिफरेंस कर्व आपका सिर्फ टच करेगा, टेंजेंट नहीं होगा बजट को। ठीक है, तो ये केस बनता है आपका। अब ये देखिए ये कब होता है इस तरह का केस, तो जब आपका MRS XY अगर छोटा हो पी एक्स बाई पी वाई से, तो इस केस में क्या होगा कि प्राइस ऑफ एक्स इतना ज़्यादा है। ठीक है, एक्स का प्राइस इतना ज़्यादा है कि कंज्यूमर सिर्फ जो है वाई कंजम्पशन कर रहा है, वो एक्स चाह ही नहीं रहा है, बिकॉज एक्स उसके लिए बहुत महंगा है। MRS XY क्या होता है कि कितना कंज्यूमर विलिंग है वाई को गिव अप करने के लिए एक्स के ऊपर। ठीक है, हाउ मच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू गिव अप वाई ऑन एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक भी ज़रा वो वाई को गिव अप नहीं करना चाहता है, बिकॉज एक्स बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस केस में ना वो क्या करेगा कि वाई को सिर्फ कंज्यूम करेगा, तो मतलब उसका जो बजट है, मान लो ए बी बजट है, ठीक है ना, तो उसका इंडिफरेंस कर्व कहाँ होगा, तो उसका इंडिफरेंस कर्व ना है ना यहाँ पे होगा ए पॉइंट पे। ठीक है, क्यों यहाँ पे सिर्फ वो वाई कंजम्पशन करेगा, क्योंकि एक्स बहुत महंगा है तो वो 0x कंजम्पशन करेगा। ठीक है, और ये वाई कॉमोडिटी। ओके, तो यहाँ कॉर्नर सोल्यूशन बन रहा है। उसी तरह अगर MRS XY ग्रेटर है PX बाई PY के, मतलब कि x इतना सस्ता हो गया है और y इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि कंज्यूमर सिर्फ x चाहेगा और y बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। ठीक है, मतलब ही इज़ विलिंग टू गिव अप ना, मतलब यहाँ पे ही इज़ विलिंग टू गिव अप मतलब y। ठीक है, मतलब एवरी y, जितना भी उसके पास y आएगा, ऑल y ना, ही इज़ विलिंग टू गिव अप ऑल y ऑन x बिकॉज y इज़ वेरी मच कॉस्टली। ठीक है, तो y बहुत कॉस्टली है, तो इसीलिए वो सिर्फ x का कंजम्पशन करेगा यहाँ पे। तो आपका इसका ग्राफ बनेगा, ये ए बी बजट लाइन है। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व इसका आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये x का कंजम्पशन कर रहा है। ओके, ये कॉमोडिटी y है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा था। यहाँ भी कॉर्नर इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ x का कंजम्पशन कर रहा है, क्योंकि x बहुत सस्ता हो गया है और y बहुत महंगा पड़ रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, और वहाँ पे आपका इस केस में y बहुत सस्ता है और x बहुत महंगा है, तो सिर्फ y का कंजम्पशन करेगा। तो इस तरह से कॉर्नर इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, तो कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व ये आपका चौथा एक्सेप्शन है। फ्रेंड्स कर्व, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर ना एक कॉमोडिटी को इतना ज़्यादा प्रीफर करेगा कि वो उसके लिए दूसरी कॉमोडिटी को बहुत ईजिली सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो चाहेगा, तो अगर मान लो कि उसका प्रीफरेंस कॉमोडिटी एक्स के लिए है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉमोडिटी एक्स को ही चाहेगा और कॉमोडिटी वाई को बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। ओके, तो ऐसा उसका प्रीफरेंस होता है। मान लो कि अगर कॉमोडिटी एक्स कोई चॉकलेट है, ठीक है,
तो कंज्यूमर जो है ना सिर्फ चॉकलेट को चाहेगा, और कमोडिटी वाई अगर बिस्किट है तो वो बिस्किट्स को ना पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर देगा, एक भी बिस्किट नहीं चाहेगा, सिर्फ चॉकलेट ही चाहेगा। तो ये इसका ऐसा इस तरह से में क्या होगा कि आपका इस केस में क्या होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा, है ना। इंक्रीज़ क्योंकि देख रहे हो आपके सिर्फ कमोडिटी एक्स ही चाह रहा है, वाई बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, तो इंक्रीज़ ही कर रहा है ना। और डिमिनिश किस केस में करता है कि हम कॉन्वेक्स में करता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि कमोडिटी वाई को गिव अप करते हैं एक्स्ट्रा कमोडिटी एक्स लेने के लिए, तब तो कॉन्वेक्स शेप होता है ना उसमें हमारा। ऐसा होता है कि ऐसा इंडिफरेंस कर्व होता है, यहाँ पे मान लो कमोडिटी वाई तो हम गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हो कि कमोडिटी वाई को हम गिव अप कर रहे हैं एक्स को लेने के लिए, तो यहाँ एम आर एस आपका क्या डिमिनिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस केस में क्या होगा, एम आर एस डिमिनिश नहीं करेगा बल्कि इंक्रीज़ ही करने लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सारा का सारा कमोडिटी एक्स ही चाहेंगे और कमोडिटी वाई बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, या सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी वाई चाहेंगे, कमोडिटी एक्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो वो देख लेते कैसे बनता है। तो देखिए इसमें आपका और इसमें भी आपका कॉर्नर सोल्यूशन ही पहुंचेगा, ठीक है। तो मान लो ये आपका बजट लाइन है, ठीक है, BL, है ना। पहले मान लो कोई इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉनकेव था IC1, फिर आपका कोई ऐसे कॉनकेव हुआ, ठीक है, IC2, फिर आपका ये IC3, फिर आपका ये IC4, ठीक है। तो एक E पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये K पॉइंट मान लेते हैं, ये L तो हमने मांगना ही, तो ये मान लो ये मान लो L पॉइंट है, ठीक है, और ये B पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इंडिफरेंस कर्व E पॉइंट पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो जो है लोअर इंडिफरेंस कर्व है। अगर हम बजट लाइन में और आगे मूव करें तो हम K पे भी जा सकते हैं, तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। ये आपका IC3 है ना, ये वाला IC3 है। फिर और आप हायर मूव करोगे तो इंडिफरेंस कर्व पे, तो आप IC4 पे भी जा सकते हो, वो भी आपके बजट में आता है। तो B पॉइंट आपके बजट में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप कभी भी आप देखना, अगर आपके बजट में जो इंडिफरेंस कर्व आता है हायर अगर मान लो आपके बजट में आपका कोई हायर इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा था, आप उसी पॉइंट को कंजम्पशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका IC3 भी है और IC4 भी है, तो आप सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहोगे तो आप IC4 पे जाओगे, और IC4 पे आप सिर्फ और सिर्फ देखो तो क्या कंजम्पशन कर रहे हो, गुड वाई कर रहे हो और गुड एक्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो यही होता है इस केस में कनकेव इंडिफरेंस कर्व में। अब पांचवा एक्सेप्शन है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कौन सा गुड होता है, जो आप पूरी तरीके से एक गुड को दूसरे गुड पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मतलब आपके लिए गुड एक्स और गुड वाई दोनों बराबर ही होता है। गुड एक्स और गुड वाई में कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए कंज्यूमर चाहे गुड एक्स कंजम्पशन करे चाहे गुड वाई कंजम्पशन करे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर अगर कोई कोको कोला और पेप्सी है तो दोनों का ब्रांड अलग है लेकिन टेस्ट एक ही है, तो कंज्यूमर चाहे कोको कोला ले चाहे पेप्सी ले, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। उसी तरह तो इसमें क्या होगा कि MRS आपका 1 होगा, है ना, क्योंकि आप एक कोको कोला के लिए एक पेप्सी पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। उसी तरह मान लो कि MRS 2 हो, ठीक है। मतलब इसमें ना क्या होगा कि हर पॉइंट पे आपका MRS कांस्टेंट होना चाहिए, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कॉन्वेक्स में डिक्रीज़ करता है ना MRS, लेकिन इसमें कांस्टेंट रहेगा हमेशा, इसीलिए इसका आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा इंडिफरेंस कर्व। तो इसमें मान लो अगर 2 है तो मतलब इसका एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में ले सकते हो ₹10 और 2 कॉइन ₹5 का, ठीक है ना, 2 कॉइन्स ऑफ ₹5, तो वो 10 ही हुआ ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक सेकेंड, इसका ग्राफ जो है ये बजट लाइन है मान लो BL, ठीक है। तो अब इस पे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है, तो मान लो ये IC1 है, ये IC1 है, फिर एक और इंडिफरेंस कर्व है IC2, फिर एक और इंडिफरेंस कर्व है IC3, फिर IC4। तो यहाँ पे सबसे हायर पे कहाँ पे है, B पॉइंट पे है, तो वो B कंज्यूम करेगा। तो B पे आप देख रहे हो सिर्फ गुड वाई कंज्यूम कर रहा है और एक भी गुड एक्स नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए गुड एक्स और गुड वाई दोनों बराबर है, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस होता है।
ठीक है। और वही अगर सिर्फ गुड एक्स कंजम्पशन करेगा तो कैसा बनेगा, इसमें आपका स्लोप जो है बजट लाइन का कम हो जाएगा स्लोप इंडिफरेंस करके, क्योंकि फ्लैटर होगा आपका बजट लाइन का स्लोप, देखो है ना। ये देखो ये BL बजट लाइन है। अब इंडिफरेंस कर मान लो यहाँ पे है आपका IC1, ठीक है, फिर मान लो IC2, फिर IC3, ना फिर ये आपका ऐसा कुछ जाएगा यहाँ पे, तो ये IC4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान लो ये L पॉइंट है, तो सिर्फ गुड X कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, और गुड Y बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो ऐसा कर्व बनेगा, है ना। तो ये आपका स्लोप यहाँ पे देख रहे हो बजट लाइन का, क्या है स्लोप ऑफ बजट लाइन स्मॉलर है, ठीक है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो बजट लाइन का स्लोप है BL का वो ज़्यादा है, ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन ग्रेटर देन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ओके। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये स्टीपर है, बाकी सब क्या है फ्लैटर है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। तो ये हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपका, अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हम लेते हैं, ठीक है, और इसका कर्व आपका L शेप का होता है इंडिफरेंस कर्व, है ना। जैसे कि ये बजट लाइन है BL, ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो पहला इंडिफरेंस कर्व IC1 ऐसे बना, फिर IC2, तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है, ना एक्स्ट्रा ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो ये मान लो ये लेफ़्ट शू है और ये राइट शू है, ठीक है। तो आप हमेशा पेयर में चाहोगे ना शू को, है ना। कभी आप ये तो नहीं चाहोगे कि एक राइट शू हो तो 5 लेफ़्ट शू हो जाए, ऐसा तो नहीं चाहोगे, क्योंकि वो 5 एक्स्ट्रा जो है, वो 4 एक्स्ट्रा जो है आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। एक राइट और एक लेफ़्ट ही चाहोगे आप शू को, तो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन हो जाओगे, इसीलिए इसका L शेप होता है। अब इसका MRS देखो कैसे होता है। MRS इस जो है आपका हॉरिजॉन्टल केस में 0 होगा। हॉरिजॉन्टल में कैसे, मान लो कि आपके पास एक राइट शू है और 5 लेफ़्ट शू हो जाए, तो आपके लिए राइट शू बहुत कीमती है ना, क्योंकि आपको अगर 4 लेफ़्ट शू मिल भी जाता है तो इट विल नॉट गिव यू एनी सेटिस्फेक्शन, ये यूजलेस है आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप एक भी राइट शू जो है देना नहीं चाहोगे एक्स्ट्रा लेफ़्ट शू के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेफ़्ट शू आपके लिए यूजलेस है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका MRS जो है del Y बाई del X है, ठीक है। तो यहाँ पे del Y जो है आप देख रहे हो कि राइट शू है ना, और नहीं सॉरी, हाँ MRS आपका ये del Y जो है आपका राइट शू है, और लेफ़्ट शू क्या है आपका del X है। तो del X यहाँ पे आपका इन्फिनिटी, मान लो कि आपको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ लेफ़्ट शू दे दे, जो आप बिल्कुल भी यूज़लेस है आपके लिए, अगर आपके पास राइट शू जो है अगर एक ही है तो, ठीक है। तो इसीलिए आप राइट शू एक भी नहीं देना चाहोगे, तो एक भी नहीं देना चाहोगे मतलब 0 अमाउंट ऑफ राइट शू आप देना चाहोगे, और लेफ़्ट शू आप जितना भी दे दो आपको इन्फिनिटी अमाउंट में, इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, है ना। तो इसीलिए इसका आपका MRS का स्लोप कैसा बनेगा, 0 होगा। इसका MRS क्या होगा, 0 होगा इसमें, इस केस में, ठीक है। और जब वही आपका वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल केस में क्या होगा कि यहाँ पे मान लो, फिर से डायग्राम बनाते हैं ना, ये है और ये है ना, ठीक है। और
ये आपका राइट है, राइट शू, ये आपका लेफ़्ट शू है ना। अब ये आपका IC2 था, है ना, ये C पॉइंट है। तो अब आपको अगर कोई वर्टिकल पार्ट में देखो, अगर आपको कोई 5 राइट दे दे, राइट शू दे दिया, और आपके पास एक लेफ़्ट है शू है, तो ये राइट शू का अब आपको कोई यूटिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये से मान लो आपको कोई बोल दे कि आपको डेल वाई हम इन्फिनिटी अमाउंट में दे दे, जैसे वर्टिकल पार्ट देखो, ठीक है, ये वाला, तो डेल वाई आपको कोई इन्फिनिटी अमाउंट में दे दे, जो कि राइट शू है, इन्फिनिटी में दे दे, तो आप उसको कोई यूटिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्स आपके लिए ये एक अमाउंट, वन अमाउंट ऑफ एक्स इज़ वेरी मच यूजफुल, वन अमाउंट ऑफ लेफ्ट शू इज़ वेरी मच यूजफुल। तो इसमें आप एक भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तो इसका क्या होगा, हमारा डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये इन्फिनिटी कोई यूज़लेस नहीं है, और ये आप ज़ीरो अमाउंट में ये सेक्रीफाइस करोगे, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका भी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका आपका वर्टिकल पार्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है इसका, है ना, कि आपका वर्टिकल में इन्फिनिटी होता है MRS, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसीलिए ये आप हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में कंजम्पशन करते हो, रेशियो में, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप 1 कप चाय लोगे तो उसमें तो अगर 2 कप शुगर लेते हो तो 2 कप शुगर ही लोगे, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, या एक राइट शू है तो एक लेफ़्ट शू होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से ना, आई होप कि समझ में आ गया। तो यही सब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पार्ट ख़त्म हुआ। थैंक यू गाइस।